ज़िंदगी में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। देर सवेर आप इस चीज़ को समझ ही जाते हो। जैसे रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद फिर रात होती है। जब मैं सिक्के के पहलुओं की बात करता हूँ तो हेड्स और टेल्स होता है। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज़। एंड लाइफ एक वेव की तरह होती है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। जिस तरीके से ओशन की वेव्स स्थिर रहती हैं, कभी काम रहती हैं, कभी सीज बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई फील इस वेव में ऊपर नीचे, नीचे ऊपर होने के बाद एक रोलर कोस्टर की तरह एट द एंड ऑफ द डे द वन थिंग विच इज़ ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस इज़ पर्सपेक्टिव। जिस दिन आप चीज़ों को पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखने लग जाओगे और समझने लग जाओगे, विन उतनी ज़्यादा आपको सिग्निफिकेंट नहीं लगेगी और कोई लॉस भी आपको उतनी ज़्यादा बुरी या तकलीफ़ में नहीं डालेगी। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे पर्सपेक्टिव अबाउट things in life and perspective in life as such is absolutely important. And yeah, that is what I think is something, it's a key ingredient that keeps a man, a woman, a human going, and makes life a hell lot of easier. देयर इज़ नो स्पेशल रीज़न जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये पर्सपेक्टिव वाली फ़िलॉसफी आप लोगों के साथ। आई थिंक अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग इट्स अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, इस चीज़ को समझा होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। और नहीं किया है तो आप कभी ना कभी समझोगे। लाइफ ये चीज़ आपको समझा देती है किसी ना किसी तरीके से। आज ये वीडियो बनाने का कारण इसलिए भी है क्योंकि जो लोग मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे करीबी दोस्त, वो जानते हैं कि आई एम अ ह्यूज टेनिस फैन एंड आई एम अ ह्यूज रॉजर फेडरर फैन। People who know this and for people who don't know, Roger Federer at 39, soon to be 40 next month, he lost today in the quarterfinals of Wimbledon. And it always hurts when you see your idol in a way, or someone you look up to, an inspiration to be precise, when that person goes down. Okay, in life or in general, in this case on a court, on a tennis court, while playing the sport. So yeah, it breaks my heart to see these things. And खुद के साथ हो तो ऐसा लगता है, किसी और को देख के तो मैं बता नहीं सकता। whenever things like this happen, whenever I see Roger Federer, so तो बट अगर उस चीज़ को, अगर आप पर्सपेक्टिव के नज़रिए से अगर मैं इस चीज़ को पैरेलली ड्रॉ करूँ तो कुछ लोग होंगे वो ये बोलेंगे कि ही हैज़ प्रूव्ड एवरीथिंग, एंड विच इज़ राइट, ही हैज़ प्रूव्ड एवरीथिंग, ही हैड एन अमेजिंग करियर। बहुत से लोग बोलेंगे कि अब रिटायर हो जाना चाहिए, शुड हैंग अप हिज बूट्स एंड जस्ट चिल मैन, और छोड़ो, अब घर पे बैठो और आराम करो। बट कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देखेंगे कि 1.5 साल के बाद एक बंदा आता है जो कि नियरली 40 है, और इस एज में रिहैब करने के बाद 2 नी सर्जरीज़ के बाद आके दैट गाय मेक्स इट टू द क्वार्टर फाइनल ऑफ अ टूर्नामेंट लाइक विम्बल्डन। तो वो अपने आप में कितनी बड़ी प्रेरणा है और कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। तो पर्सपेक्टिव यही है, ठीक है। हम ऑप्टिमिज़म की बात कर सकते हैं, पेसिमिज़म की बात कर सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट के बीच में एक होता है रियलिस्ट, राइट। एंड आई थिंक जो पर्सपेक्टिव वाला चीज़ है वो वहीं पे एक तरीके से एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है चीज़ों को लेके, और वहाँ पे वो फिट होती है वो फिलॉसफी। तो हाँ, तो पर्सपेक्टिव बस यही है, यही बस आपसे शेयर करना था। थोड़ा ज्ञान ज़्यादा हो गया है, कभी कभार मैं ज्ञान बांटने लग जाता हूँ। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बनाया भी नहीं था और ये मेरे दिमाग में आ रहा था, तो आई थॉट दैट आई शेयर इट विद यू गाइज। एंड या आई होप दैट आई गेट बैक टू uploading more and more videos on a frequent basis. And yeah, up until then, take care, cheers, see ya. कुछ इस तरह फ़कीर ने ज़िंदगी की मिसाल दी, कुछ इस तरह फ़कीर ने ज़िंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में मिट्टी ली और हवा में उछाल दी।
Oh